नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। जब मन हारने लगे, जब लगे कि सामने मुसीबतों का पहाड़ है और पीछे बड़ी सी खाई, जाएं तो जाएं कहाँ और क्या करें। जब तमाम रास्ते बंद हो जाएं, तब एक बात हमेशा ही याद रखिएगा, आप में वो क्षमता है, आप में वो काबिलियत है, आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस है, वो साहस है जो दुनिया पर राज करने के लिए काफ़ी है। बस खुद को पहचानने की आवश्यकता है। कभी कभी आप चीज़ों को दुनिया में ढूंढते हैं, भटकते रहते हैं, ठीक उसी तरह जिस तरह से मृग घूमता है जंगल में, लेकिन कस्तूरी तो उसके अंदर ही होता है। यही चीज आपके साथ है, आपके अंदर वो सब कुछ है जिसे आप बाहर ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं। आप सोचेंगे कहना तो आसान है, करना मुश्किल, पर आपने क्या कोशिश की? कोशिश तो करके देखिए। आप में वो साहस है, आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस है कि इस दुनिया जहाँ पर आप राज कर सकते हैं, लेकिन प्रयास करना होगा। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग एकदम से निचले तबके में होते हैं, लेकिन अचानक से बहुत तरक्की करते हैं। कैसे? हम मानते हैं कि भाग्य भी कुछ चीज़ होता है ज्योतिष में, लेकिन कर्म भी होता है। अगर आप कर्म नहीं करेंगे तो भाग्य का साथ कैसे मिलेगा भला? अब आपके भाग्य में लिखा है डीएम बनना, पीएम बनना, लेकिन आप मेहनत नहीं करते, आप राजनीति के क्षेत्र में नहीं जाते, आप पढ़ाई नहीं करते, तो कैसे बनेंगे? इसलिए भाग्य के भरोसे ना बैठकर प्रयास तो करके देखिए, क्योंकि जो व्यक्ति प्रयास करता है सफलता भी उसी को मिलती है और आपको सफलता अवश्य मिलेगी। बस थोड़ा सा आपको प्रयास करना है। इस दुनिया पर राज करना, इस दुनिया को मुट्ठी में कर लेने की गुण है। आपकी वाणी में वो मिठास है, आपकी वाणी में वो जादू है कि लोग बसीभूत ही आपके पास खींचे चले आते हैं जब आप बोलते हैं, क्योंकि आपके बोलने की कला लोगों को मंत्रमुग्ध करती है। आपको कार्य करने की कला आपको बहुत तरक्की पर ले जाती है। एक बात हमेशा ही याद रखें, जब आप व्यवस्थित तरीके से होते हैं तो एक बार लोग मुड़कर देखना आपको ज़रूर पसंद करते हैं। इसलिए हमेशा अपनी सोच ऊंचा रखें, अच्छा रखें। अपने वस्त्र पहने हैं, भले ही वो कम दाम के हो, उससे मायने नहीं रखते, लेकिन करीने से पहने। अपने बालों को करीने से सजाएं। आप बेहतर तरीके से खुद को फील कराएं। सबसे बड़ी बात है खुद को फील कराना कि आपके अंदर साहस है, आपके अंदर कॉन्फिडेंस है, आप कर सकते हैं। एक बार में नहीं, दो बार में नहीं, पर सफलता तो प्राप्त होगी ही। प्रयास करना होगा। जो व्यक्ति प्रयास ही नहीं करेगा, उसका क्या जीतना, क्या हारना, क्या आगे बढ़ना। इसलिए प्रयास कीजिए। वो सब कुछ आप प्रयास करके प्राप्त कर सकते हैं जो आप अभी तक करना तो चाह रहे थे, पर मुट्ठी से रेत की तरफ फिसल रहा था, पर अब नहीं फिसलेगा। वक्त को पकड़िए, क्योंकि बीता हुआ वक्त फिर दोबारा नहीं आता, और जो वक्त आप पकड़ लेते हैं, जिस वक्त का सदुपयोग करते हैं, वही वक्त आपका है। तो हर पल प्रसन्न रहना, हर पल अच्छा सोचना, ये प्राथमिकता आपकी होनी चाहिए। मीन राशि वालों, कभी कभी मन या हम लगता है जैसे सब कुछ खो चुके हैं, हार मान लेते हैं, और जब मन हारने लगे तब कुछ बातों का आप अगर स्मरण करते हैं तो यकीन मानिए फिर से जीने की लालसा जगती है, फिर से एक उम्मीद बनती है, फिर से आगे बढ़ने के लिए आप ललायित होते हैं। कुछ चीज़ें हम गलत भी करते हैं जीवन में, और इस कारण हमें बार बार हार सहनी पड़ती है। कभी कभी कारण पता नहीं होता, लेकिन फिर भी नुकसान होता है। और ये जो मन है ना, यही व्यक्ति को राजा भी बनाता है, और यही व्यक्ति को आत्मा में सब कुछ बसाता है। अच्छी चीज़ें, बुरी चीज़ें, सब कुछ मन है। आप मन को जैसे बनाएंगे वैसा ही बन जाएगा मन। कभी आंखें बंद करके सोचिएगा एक बार जरूर। तो चलिए आज हम मीन राशि वालों को सबसे पहले तो आपकी हम कमजोरी बताएंगे। मीन वालों की सबसे बड़ी कमजोरी होती है, ये कभी कभी हम ये नहीं कहेंगे कि अहंकारी होते हैं, लेकिन हाँ, इनका आत्मसम्मान सबसे ऊपर होता है। तो कभी कभी इस आत्मसम्मान की रक्षा करते करते ये अहंकारी हो जाते हैं, और कभी कभी आलसी भी हो जाते हैं। तब ऐसे में कुछ चीज़ें
जीवन से लगती है, हाथों से लगती है जैसे छूट रहा है। और कभी कभी तो अपनी भलाई की बात तक नहीं मानते, तब भी मन हारने लगता है। जब हम लगता है हमें जैसे हमने मौका हाथ से छूट गया हमारे, हम सही समय पर सही फैसला नहीं ले पाए, हम चाह कर भी कुछ नहीं कर पाए, तब मन हारने लगता है। और तब हमेशा ही एक बात याद रखिए, कोई भी व्यक्ति परफेक्ट नहीं है, किसी को भी हर कुछ नहीं मिला है और हर चीज़ धन नहीं है। यहाँ पे बात हो रही है मन की, क्योंकि मन से जीते जीत है और मन से हारे हार। तो आप यहाँ मन से हार रहे हो। मन क्या है? आपकी आत्मा है, आपका अंतरात्मा है, आपका दिल है। लेकिन आप हार क्यों मान रहे हो? दो चार चीजें हाथ से निकल गई, दो चार मौके चूक गए तो हार। मीन राशि वाले तो ऐसे नहीं है कि तुरंत हार मान जाए। अब जब आपको लगता है तमाम प्रयास के बाद भी हाथों से सब कुछ फिसलता जा रहा है, बहुत मेहनत करने के बाद भी लगता है जैसे आप खाली हाथ है, तब मन हारने लगता है। आखिर हम हैं ही क्या? मिट्टी के मनुष्य और मिट्टी का शरीर। लेकिन आपका आत्मा तो अजर अमर है, इसे न हारने दें। अब ऐसे में आपको तो पता ही है, एक हाथी जिसका मालिक उसे जब वो छोटा था उसे लेकर आया था, हमेशा ही खूंटे से बांध के रखता। हाथी को शुरू में बंधन अटपटा लगता था, बार बार तोड़ने की अभ्यास करता, खोलने की अभ्यास करता, भागने का अभ्यास करता। फिर उसने ये करना छोड़ दिया कुछ दिनों के बाद, जब देखा कि हम तो कर नहीं पा रहे, छोड़ दिया। साधारण सी एक बेड़ी हाथी को बस में कर लिया था, क्योंकि वो बच्चा था, उसमें उसे उतना बुद्धि नहीं था, उसमें ताकत नहीं थी। लेकिन हाथी का बच्चा अब बड़ा हो चुका है, बहुत बड़ा विशालाकाय, लेकिन अभी भी बस वही बेड़ी है। अब ऐसे में एक दिन एक युवक पूछता है कौतूहल बस, आपने इतने बड़े हाथी को इतने छोटे बेड़ी में बांध के रखा है, वो तो कभी भी तोड़ कर भाग जाएगा। तो हाथी को बांधने वाला कहता है मुस्कुराते हुए, नहीं, वो नहीं बांधेगा, क्योंकि उसके मन में बैठ चुका है कि इससे वो आज़ाद नहीं हो सकता। क्योंकि जब वो छोटा था, बहुत इससे निकलने के लिए मेहनत किया, बहुत ज़्यादा परेशान हुआ, पर वो इस बंधन को तोड़ नहीं पाया। अब उसके दिमाग में ये बैठ चुका है कि इस बंधन से आज़ाद नहीं हो सकते, इसलिए हम जैसा कहते हैं वो वैसा ही करता है, वैसे ही बैठ जाता है। तो एक पतली सी रस्सी के सहारे, एक विश्वास के साथ वो हाथी इतना बड़ा बंध जाता है, जैसे जिंदगी वो गुजार देता है। तो आज हमें नहीं लगता कि आप भी शायद उसी बेड़ी में बंधे हैं? हमें नहीं लगता। बस एक बार उस बंधन को तोड़कर उड़ना तो सीखिए, एक बार उड़कर तो देखिए, क्योंकि मन से ही हार है और मन से ही जीत है। यकीन मानिए, फिर आप दुनिया के तमाम जो आपके सपने हैं, उस सपने को जीने लगेंगे, उस सपने को आप साकार होते देखेंगे, उस सपने को आप पूरा होते देखेंगे। एक बार कभी इस बंधन को तोड़कर तो देखिए, एक बार मन की सुनिए, और फिर तमाम सपने पूरे हकीकत में आपको बनते दिखेंगे। हकीकत में आपको हर एक चीज़ मिलता हुआ दिखेगा। पर एक बात हमेशा ही याद रखिएगा मीन राशि वालों, कोई भी महत्वपूर्ण काम करने के पहले गुड़ और भुना हुआ चना जरूर खाइएगा। सुबह नहा धोकर एक बार हनुमान चालीसा जरूर पढ़िएगा, सफलता आपको जरूर मिलेगी। वैसे तो मीन राशि वालों को यहाँ पर शनिदेव अपयश भी देते हैं और अफवाह भी उड़वाते हैं झूठी, जिसके कारण आप मन से टूट जाते हैं। व्यक्ति के बारे में झूठी सूचनाएं भी फैलाते हैं शनिदेव, जिससे कि आपको अपयश भी मिलता है। अब इससे बचने के लिए आपको लगे कि हाँ, सच में जीवन में बहुत सारी परेशानी है, लोग बेवजह आपको बदनाम करते हैं, तब ऐसे में शनिवार के दिन काले वस्त्र, जूते, छाते का दान निर्धनों में कीजिए, आपके लिए फायदेमंद रहेगा। और रोज शाम में शनिदेव के मंत्रों का जप, ओम शं शनिश्चराय नमः या फिर शनि चालीसा का पाठ जरूर करें।
सब कुछ जीवन में शुभ और मंगल ही होगा और आपका मन भी अब पंख फैलाए उड़ेगा खुले आसमान में और आपको मंजिल जल्द ही मिलेगी। हर हर महादेव। फिर मिलेंगे। धन्यवाद।